सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। अभी बहुत सारे बच्चे जेई मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं जोरों शोरों से। जेई मेन का एग्जाम देने के साथ साथ पहले तो हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि जेई मेन का डेट क्या है। ठीक है, शिफ्ट वन कब होगा, शिफ्ट टू कब होगा। तुम्हें भी पता है कि जेई मेन अब दो शिफ्ट में होता है और उसके बाद से दोनों का रिजल्ट आने के बाद से जे एडवांस होता है। अब जेई मेन देने का फायदा क्या क्या है मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम इंजीनियरिंग करने का सपना लेकर आए हुए हो तो जेई मेन से बढ़िया कोई एग्जाम नहीं है। सबसे ज्यादा कॉलेजेस जेई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अगर तुम जेई मेन में पास भी नहीं हो तो भी तुम्हें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है। इतने ज्यादा कॉलेज हैं गवर्नमेंट में भी, यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने ज्यादा कॉलेज हैं कि तुम अगर पास नहीं भी हो रहे हो, जेई मेन को क्वालिफाई नहीं भी करते हो तो भी तुम्हें कॉलेज मिल जाता है। बस तुम्हारे पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम लोगों ने लास्ट ईयर अभी अभी मतलब यूपी के बेस्ट कॉलेज में 6.5 लाख से ज्यादा रैंक्स वाले बच्चों को एडमिशन दिलाया है। तो आजकल तो इंजीनियरिंग की इतनी सारी सीटें खाली जाती हैं, मत पूछो। ठीक है, और प्राइवेट को तो अब कौन पूछ रहा है। अब तो पहले जैसा मतलब रहा भी नहीं और इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है अगर तुम सिर्फ इंजीनियरिंग की करने के मन से आ रहे हो तो। हाँ, अगर तुम आईटी में जाने के मन से हो तो कंपटीशन अभी भी वही है जो आज से पहले था। ठीक है, लेकिन चलो पहले ये देख लेते हैं कि जेई मेन कौन कौन से मतलब कॉलेजेस हैं जो जेई मेन को एक्सेप्ट करते हैं। जेई मेन देने से तुम्हें क्या क्या फायदा होने वाला है, जेई मेंस हम बेसिकली देख क्यों रहे हैं, कौन कौन से कॉलेज में हमें क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। तो चलो पहली बात, जेई मेन का जो एग्जाम डेट है अभी देखो ऑफिशियली जल्दी रिवील हो जाएगा, पर जहां तक अंदाजा है लोगों का, जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि इस बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जो फर्स्ट होगा वो जैन में ही हो जाएगा। जैन खत्म होने से पहले तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो न्यूज ये है कि अभी तक जो डिले हो रहा था पिछले 2 सालों में वो कोविड की वजह से हो रहा था। पर अभी देखो, अभी जो जिन बच्चों का आईटी एनआईटी में एडमिशन हुआ है उनका सेशन लेट है। अभी जो डिले हो रहा है किसकी वजह से हो रहा था, कोविड की वजह से हो रहा था। लेकिन एआईसीटी के अकॉर्डिंग इनको अगस्त में ही सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए था। बट तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में होगा और उसके बाद से सेकंड अटेम्प्ट जो होगा तुम्हारा अप्रैल में होगा, जैसा कि अब तक होते आ रहा था। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो सेशन लेट स्टार्ट नहीं होगा, सेशन अपने टाइम पे स्टार्ट होगा। कोविड है भी नहीं, लेट करने का कोई मतलब नहीं है। अब तो जेई मेन जे एडवांस सब अपने टाइम पर होंगे। मान के चलो मई मई के लास्ट लास्ट तक तुम्हारा जे एडवांस भी हो जाएगा। तो इनके ही बीच में तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट होना है, तो लेट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहूंगा कि तुम तैयारी पे लग जाओ अगर तुमने ड्रॉप लिया हुआ है तो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है, दिसंबर है, जनवरी, 2 महीने में तुम्हारा जेई मेंस है ना। 60 दिन बहुत ज्यादा नहीं है जेई मेंस के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें बढ़िया कॉलेज चाहिए, अगर तुम्हें कोई भी कॉलेज चाहिए तो तुम बस एग्जाम में बैठ जाओ तो भी हम कॉलेज दिलवा देंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए, आईआईटी एनआईटी चाहिए, तो 2 महीना काफी नहीं है, बिल्कुल भी काफी नहीं है। तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो तुम तो इस पे टूट पड़ो मेहनत करने के लिए कि तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी। इस पे मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन तुम में से जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हो, मैं तुमसे ये वादा करके जाता हूं, अगर तुम जेई मेंस में 25-30 नंबर भी लाए ना तो तुम्हें ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ये अलग बात है आईआईटीज एनआईटीज या किसी अच्छे कॉलेज में नहीं होगा, लेकिन स्टेट लेवल पे तो हो ही जाएगा, स्टेट के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में। अभी देखो, इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन इज मनी, इंफॉर्मेशन इज करियर। अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन सही हो तो तुम बहुत कम एफर्ट में भी चीजें कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एफर्ट कम लगाओ, जितना बढ़िया एफर्ट लगाओगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, ये बात तुम लिख के रख लो। चलो देखते हैं जेई मेंस से कौन कौन ले रहा है। तो देखो, जेई मेंस देने के बाद अगर तुम्हें आईटी चाहिए तो जे एडवांस भी देना पड़ेगा। और जे एडवांस अगर तुम क्लियर कर रहे हो तो ध्यान से सुनो, आईआईटीज में एडमिशन होता है, आईआईएससी बंगलुरु नाम सुना होगा सबने, है ना। हमेशा मतलब एनआईआरएफ रैंकिंग में इसकी फर्स्ट रहती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी और ओवरऑल भी। ठीक है, आइजर आइजर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम, इसको इसरो ने एक तरीके से गोद लिया हुआ है। ठीक है, अभी 2013 में आई थिंक स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन कॉलेज बहुत ही शानदार है, मतलब ऑसम लेवल का कॉलेज है। अगर तुम्हें रिसर्च में जाना है, इसरो वगैरह में जाना है, तो तुम जा सकते हो, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है इसरो का यहां से। और कितने एडवांस में मान के चलो 60-65 मार्क्स पे आराम से इधर हो गया था। मतलब इनकी कट ऑफ ही 50 मार्क्स थी, मतलब जो बच्चे एडवांस क्लियर भी नहीं किया था उसको भी इन लोगों ने आई थिंक बुलाया हुआ था काउंसलिंग के लिए। तो अगर तुम एडवांस में बैठ भी जाते हो तो भी आईएसटी में बैठने एडमिशन लेने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इनका अलग से स्पॉट भी होता है। ठीक है, तो आईएसटी को भी तुम रख सकते हो। और ये राजीव गांधी पेट्रोलियम वाला
ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। अब पहले इसमें सिर्फ पेट्रोकेमिकल वगैरह हुआ करते थे, अब तो बहुत सारी ब्रांचेस ऐड हो गई हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह भी ऐड हो चुकी हैं, इसका प्लेसमेंट भी अच्छा है। अच्छा, इसका फीस बहुत कम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जे एडवांस क्लियर करने पे कुछ ऑप्शंस है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट ये मेजर ऑप्शंस है, ठीक है। अब अगर तुम सिर्फ जेई मेन क्लियर कर रहे हो, जे एडवांस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है जेई मेन के लिए कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, और जे एडवांस के लिए कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, मात्र 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक 12th के साथ और एक 12th के बाद। अगर इन मान लो तुम 12th के साथ वाले अटेम्प्ट को नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 12th के बाद 2 दे सकते हो, नहीं, एक 12th के जस्ट 12th अपियरिंग में दे पाओगे एक एडवांस, और एक जस्ट उसके 1 साल बाद दे पाओगे, बस। उसके बाद तुम्हारे जे एडवांस का अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, लेकिन जेई मेन का अटेम्प्ट 3 है। इसके बाद से अगर हम बात करें जेई मेन, अगर सिर्फ तुमने क्वालिफाई किया है या नहीं भी किया है, तो किसके काउंसलिंग में बैठ सकते हो, तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के काउंसलिंग में बैठ सकते हो। इसमें 2 ट्रिपल आईटीज जो हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बंगलुरु, उनका अपना अलग काउंसलिंग होता है, उसमें मैं वीडियो तुम्हें लेके आता रहूंगा, तुम्हें समझ में आता रहेगा किसका कैसे काउंसलिंग होगा, किसमें कैसे एडमिशन होगा। देखो, अगर तुम्हें सही में अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो ठीक है, आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। देखो, एडमिशन होना बड़ी बात नहीं है, अच्छे कॉलेज में पहुंचना बड़ी बात है। आजकल के जमाने में गवर्नमेंट छोड़ो, प्राइवेट छोड़ो, गवर्नमेंट में भी बहुत इजीली एडमिशन होता है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे गवर्नमेंट ने अपनी फीस बढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत अच्छी खासी बढ़ गई है। जैसे एचबीटीयू हमारे यहाँ है, देख रहे हो, उसकी फीस 1,35,000 हो चुकी है, ठीक है, और इसी के आसपास प्राइवेट कॉलेजों की भी फीस है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी तुम ना मामले को समझो, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज जो है, इनमें तुम आराम से जेई मेन से एडमिशन ले सकते हो। अब उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी तुम जेई मेन से एडमिशन ले सकते हो, जिसको मैं ज्यादा प्रीफर नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर अच्छा कॉलेज है, थापर वगैरह जैसे है, तुमने बहुत सुना होगा, थापर, जेपी, फलाना ढिमकाना, तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जेई मेन से तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हो, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मैं इसकी पूरी लिस्ट दे दूंगा, तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। 25,000 एक साल की इनकी फीस आती है, 25 के पर एनम, ठीक है। तो सोच सकते हो कितने कम पैसे में बीटेक कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं भी है और तुम्हें इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, तो घबराना नहीं, चैनल को बस फॉलो करके रखना। ऐसे ऐसे कॉलेज की लिस्ट दूंगा जो मतलब इतने 8,000, 6,000, 5,000 पर एनम के हिसाब से बीटेक कराते हैं, और उनका प्लेसमेंट काफी तगड़ा है, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम जिस भी हिसाब से वीक हो। अगर मान लो तुम बहुत ब्रिलियंट नहीं हो, एवरेज भी नहीं हो, बिलो एवरेज हो, तो भी तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करके। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, तो भी तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत मेहनत करके, क्योंकि तुम्हें थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर तुम किसी चीज में स्ट्रांग नहीं हो, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, बात समझ रहे हो। तुम्हें ये समझना पड़ेगा। इवन अगर तुम्हें लोन भी नहीं मिल रहा है, तो भी तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो। तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पूरी एक एक करके वीडियोस में लेके आता रहूंगा, और तुम यकीन मानो, तुम बोलोगे हाँ भैया, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें पता थी, इसलिए हमारा एडमिशन हुआ, मेरे दोस्त को नहीं पता थी इसलिए वो नहीं ले पाया, ठीक है, ये तुम जरूर बोलोगे। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, और ऐसे जो स्टेट में है मोस्टली, मतलब बहुत सस्ते में एडमिशन होता है, तुम यकीन मानो। अगर हम जैसे इसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जैसे यूपी में बात करोगे तो तुम यूपी टीयू की बात कर लो, या एके टीयू, कई लोग इसको कहते हैं एके टीयू, ठीक है। एके टीयू में एडमिशन होता है। एमपी में बात करो तो एमपी डीटी में एडमिशन होता है, जैक दिल्ली में एडमिशन होता है, आईपीयू में एडमिशन होता है, जैक चंडीगढ़ में एडमिशन होता है, हरियाणा की काउंसलिंग में एडमिशन होता है, राजस्थान की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, जैसे वाईएमसीए फरीदाबाद वगैरह हरियाणा में है, उनमें आराम से एडमिशन हो जाता है, ठीक है। 1 लाख पे भी हमारे यहाँ की स्टूडेंट थी, वाईएमसीए में भी पढ़ रही है, आई थिंक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो 1 लाख मतलब तुम ना कायदे के साथ, अगर तुम जनरल से हो तो कायदे से तुमने जेईई मेन क्वालिफाई नहीं किया है, फिर भी हरियाणा के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, बेस्ट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो। हमारे यहाँ 5-6 लाख में आराम से एचबीटीयू में एडमिशन हो गया है इस बार। ट्रिपल एमयूटी का भी मतलब सॉरी, ट्रिपल एमयूटी में 5-6 लाख में आराम से एडमिशन हुआ है, एचबीटीयू में 3-4 लाख तक आराम से एडमिशन हुआ है। तो यार सीटें इतनी खाली जा रही हैं, सब लोग सीएस के पीछे भाग रहे हैं। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है तो बहुत सारे ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हैं जहां पे तुम्हारा आराम से एडमिशन हो जाएगा यार। तो तुम ये टेंशन मत लो कि तुम्हारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। फाइट तो इस बात की है, तुम आईआईटी में पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, आईएससी में पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, एनआईटीज में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। फाइट इस बात की है, फाइट इस बात की नहीं है कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। कभी भी इस बात का टेंशन मत लेना, हमेशा कूल होगे एग्जाम देना। बैकअप तुम्हारे लिए बहुत सारे तैयार है, मैं प्राइवेट को नहीं कह रहा, बहुत सारे गवर्नमेंट हैं यार, बहुत सारे गवर्नमेंट हैं जो ठीक है, एवरेज है, पर वही है
कि वो फील नहीं है जो आईआईटीज में है। इतने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है, जेई मेन के बेसिस पे। तो जेई मेन को तुम बिल्कुल भी मिस मत करना। तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुमने थोड़ा बहुत भी कर लिया है, 15 20 25 30 मार्क्स भी कर लिया, तो भी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा यार। लेकिन ये ध्यान रखना कि सिर्फ 25 30 मार्क्स से जिंदगी नहीं चलने वाली है, फाइट अच्छी करनी होगी। मैं नहीं कह रहा कि तुम अब पढ़ाई करना बंद कर दोगे। संदीप भैया बोल के गए हैं कि बस जेई मेंस में बैठ जाओ, 25 30 मार्क्स लेके आओ, कॉलेज मिल जाएगा। यार उस कॉलेज में बड़ी परेशानी है, उधर तुम जाओ ही नहीं, वो तो सब्स्टिट्यूट है, समझ रहे हो। इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे कॉलेज हैं, कॉलेज की टेंशन तुम मत लो, आई एम ऑलवेज विथ यू। बट हाँ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, 2 महीना बचा है और सेकंड अटेम्प्ट के लिए आई थिंक 4-5 महीना बचा हुआ है। तो इतने में कुछ नहीं होगा अगर तुमने पहले से पढ़ाई नहीं करी है तो, और अगर नहीं पढ़ी है तो भी टाइम है, अपने वक्त को यूटिलाइज करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।